हेलो सीए फाउंडेशन के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज एक नए केस स्टडीज क्वेश्चन के साथ मैं आपके पास सामने हूँ। ये केस स्टडीज़ जो क्वेश्चंस है ये सेक्शन 4 के ऊपर बेस्ड है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। पहले भी सीए के एग्जाम्स में ऑलरेडी आए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चंस क्या है? राम प्रपोज टू सेल हिज हाउस टू श्याम। राम ने अपना घर बेचने के लिए श्याम के पास प्रपोजल रखा। श्याम ने अपना एक्सेप्टेंस को पोस्ट से बाई पोस्ट अपना एक्सेप्टेंस श्याम ने राम को भेजा। क्वेश्चन क्या है पूरा पहले समझ लीजिए, आप लोग डेली जैसे समझते हो वैसे ही। श्याम ने अपना एक्सेप्टेंस बाई पोस्ट भेजा। नेक्स्ट डे, अगले दिन श्याम सेंड अ टेलीग्राम। श्याम ने एक टेलीग्राम भेजा विथ ड्रॉइंग हिज एक्सेप्टेंस, जिसमें वह अपने एक्सेप्टेंस को विथड्रॉ कर रहा है कि मैं अब ये घर नहीं खरीदूंगा। पहले तो उसने घर को खरीदने का इरादा बनाया था, बाद में उसने इस घर को खरीदने से मना कर दिया। इसके लिए एक्सेप्टेंस को कैंसिल करने के लिए उसने एक टेलीग्राम भेजा। लेटर से पहले टेलीग्राम पहुंच जाएगा। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन द लाइट ऑफ द फॉलोइंग। सिचुएशन 2 है आपके सामने। टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वाज रिसीव्ड बाय राम। राम मतलब जो ऑफरर है, राम ऑफरर है यहाँ पे। टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस को रिवोक करने के लिए, एक्सेप्टेंस देने के लिए उसने लेटर भेजा था और एक्सेप्टेंस को रिवोक करने के लिए उसने टेलीग्राम भेजा था। एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन का जो टेलीग्राम है ये राम को रिसीव हो गया बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से पहले, तब क्या हम लोग आंसर देंगे? और टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बोथ रिच्ड टुगेदर, दोनों अगर साथ में उसके पास पहुंचते हैं तब इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। सेक्शन 4 हमें क्या बोलता है? सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? प्रोविजन को डील करेंगे। सबसे पहले प्रोविजन को एक्सप्लेन करेंगे। कैसा प्रोविजन हमारा एक्सप्लेन होगा? ये प्रॉब्लम जो है रिलेटेड विथ कम्युनिकेशन एंड टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस से। किससे रिलेटेड है? कम्युनिकेशन एंड टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस से। एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 4 क्या बोलता है? द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होना माना जाता है? एक्सेप्टर मतलब हमारे एग्जाम में, हमारे इस एग्जाम्पल में श्याम है। श्याम के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को कब कंप्लीट होना समझा जाएगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रोपोजर। श्याम के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को कंप्लीट होना तब माना जाएगा जब एक्सेप्टेंस की जो लेटर है या एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है यह ऑफरर तक चला जाएगा, यानी राम तक चला जाएगा। ओके, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को कंप्लीट होना एज अगेंस्ट द प्रोपोजर कब बोलते हैं? प्रोपोजर मतलब राम के अगेंस्ट कब इसको कंप्लीट होना बोला जाएगा? जब श्याम अपने एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन को पोस्ट में डाल देगा ताकि अब वह और उसके पावर में, रिच में नहीं रहेगा, तब एज अगेंस्ट द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंसिडर्ड एज द कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द प्रोपोजर समझा जाता है। सो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रोपोजर। प्रोपोजर मतलब राम। इसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होना बोला जाएगा? व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू ऑफरर प्रोपोजर so as to be out of the power of the acceptor। एक्सेप्टर के पावर के बाहर चला जाएगा, तब इसको कंप्लीट होना बोला जाएगा। और कम्युनिकेशन, तीसरा प्रोविजन क्या बोलता है? दोनों प्रोविजन लिखना है, बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है। एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट इज कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर, और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द प्रोपोजर। प्रोपोजर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होना समझा जाएगा? व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये दोनों टाइम पे समझा जाता है। और कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन को कंप्लीट होना कब समझते हैं? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन को कंप्लीट होना तब समझेंगे एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड। तो रिवोकेशन किसको दिया जा रहा है? रिवोकेशन ऑफरर को दिया जा रहा है।
when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made. मतलब ऑफरर आप लिख सकते हो यहाँ पर, so as to be out of the power of the person who make it. जो इसको रिवोकेशन कर रहा है वह उसके पावर से बाहर चला जा रहा है. लेटर को जब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया जाएगा तो एक्सेप्टर के रिच के बाहर चला जाएगा वह. एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड when it comes to his knowledge. और एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड मतलब ऑफरर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होना इसको समझा जाएगा जब रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जब ऑफरर के पास चला जाएगा, उसके नॉलेज में चला जाएगा. अपने इस केस में क्या हुआ है? अपने इस केस में हुआ है राम ने अपना घर बेचने के लिए सोचा है श्याम को. श्याम ऑल्सो सेंट हिज एक्सेप्टेंस बाई पोस्ट, लेटर भेजा. बट आफ्टरवर्ड नेक्स्ट डे उसका माइंड चेंज हो गया. उसको ऐसा पता चल गया कि उस घर में भूत रहता है, हमें इस घर को नहीं खरीदना है. उसने उस घर को कैंसिल करने का सोचा. श्याम चेंज्ड हिज माइंड एंड सेंट अ टेलीग्राम फॉर विथड्रॉइंग हिज एक्सेप्टेंस, भेजा. तो पहला सिचुएशन हमारा क्या बोल रहा था? पहला सिचुएशन बोल रहा था कि टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वाज रिसीव्ड बाय राम. मतलब ऑफरर ने अगर टेलीग्राम को पहले रिसीव कर लिया बिफोर द लेटर तो रेवोकेशन वैलिड हो जाएगा. यस, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय श्याम इज वैलिड, क्योंकि उसको लेटर से पहले तो टेलीग्राम मिल गया कि हम अपना घर खरीदने का जो एक्सेप्टेंस पोस्ट से हमने भेजा है उससे पहले टेलीग्राम उसने भेज करके उसको कैंसिल कर दिया. और राम ओपन्स द टेलीग्राम. दूसरा वाला क्वेश्चन क्या भैया? टेलीग्राम ऑफ रेवोकेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों पोस्टमैन एक साथ में लेके पहुंचा, दोनों एक हाथ में दिया. पता नहीं चला कि कौन सा टेलीग्राम है कौन सा वो लेटर है. उसने क्या किया? सबसे पहले अगर उसने टेलीग्राम को ओपन कर लिया, अगर टेलीग्राम वाले पत्र को पहले उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो इफ राम ओपन्स द टेलीग्राम फर्स्ट देन दिस वुड बी एंड रीड्स इट, और उसको अगर पहले पढ़ लिया द एक्सेप्टेंस स्टैंड्स रिवोक्ड, तब एक्सेप्टेंस रिवोक वाला पहले वैलिड हो जाएगा. और अगर उसने लेटर को पहले ओपन कर लिया और उसको पहले रीड कर लिया तब रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट पॉसिबल. पहले लेटर पढ़ लिया, एक्सेप्टेंस उसको पहले मिल गया, बाद में रिवोकेशन का टेलीग्राम पढ़ेगा तो वह टेलीग्राम को वैलिड नहीं माना जाएगा. टेलीग्राम भेज करके जो रिवोकेशन किया गया है एक्सेप्टेंस का उसको वैलिड नहीं माना जाएगा. एज द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड, क्योंकि जैसे ही उसको घर खरीदने का एक्सेप्टेंस का लेटर उसके तरफ से मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो ये पूरा क्वेश्चन है. ऐसे ही सजा के आपको लिखना पड़ेगा, पहले प्रोविजन, फिर केस का फैक्ट और देन आफ्टर कंक्लूजन्स. आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो. बहुत सारे केस स्टडीज एकदम टॉप, जितने भी केस स्टडीज है पूरे बिजनेस लॉज के सीए फाउंडेशन के सारे एक्सप्लेनेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे. डोंट वरी. थैंक यू एवरीवन.